एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने सहयोगियों के साथ बैठे हुए थे। राज दरबार लगे काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन मियाँ खुसरू अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। काफ़ी देर बाद मियाँ खुसरू अचानक से आए। बादशाह अकबर ने मियाँ खुसरू से पूछा, आपका राज दरबार में देर आने का क्या कारण है? कृपया आप हमें बताइए। बताओ, नहीं तो यह राज दरबार की तौहीन समझी जाएगी और इस कारण आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मियाँ खुसरू ने कहा, बादशाह, मैं राज दरबार के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक बहरूपिया मुझे मिल गया, जिसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं ना दे सका। बादशाह अकबर ने कहा, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपने नहीं दिया? बादशाह, उस बहरूपिये ने मुझसे सवाल किया कि हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है? बताओ, नहीं बताया तो आपको 100 सोने की मोहरें मुझे देनी पड़ेगी। बादशाह अकबर, मैंने काफ़ी समय तक उसके सवाल का जवाब सोचा, लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिला। इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई और उस बहरूपिये को मुझे 100 सोने की मोहरें भी देनी पड़ी। बादशाह अकबर ने भी कुछ देर सोचने के बाद बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, हूर, परी और चुड़ैल में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल बताऊंगा। बीरबल दूसरे दिन राज दरबार आए और अपने साथ एक व्यभिचारिणी स्त्री और अपनी स्त्री को लेकर राज दरबार में पहुंचे थे। राज दरबार लगा हुआ था। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूँ, बस इसमें एक कमी रह गई है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या कमी है? बताओ, हम पूरी करेंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, आप अपनी बेगम साहिबा को भी बुलवा लीजिए। बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा को बुलवा लिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके सवालों के जवाब यह रहे। बादशाह ने बहुत आश्चर्य से पूछा, कहाँ है हमारे सवालों का जवाब? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यभिचारिणी स्त्री है जो कि हूर है, मतलब जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी पत्नी है जो सबसे सुंदर है और सर्वसुलभ गुणों से संपन्न है। न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसलिए यह परी है। तीसरी है आपकी बेगम साहिबा। इनके बारे में तो कहना ही क्या, यह तो खुद आपको ही मालूम है बादशाह। बेगम साहिबा की इच्छा पूरी करते करते आपका दिन का खाना और रात की नींद हराम हो जाती है। यह सुन बेगम साहिबा को बड़ा क्रोध आया, पर वह कर भी क्या सकती थी? राज दरबार में बैठे थे, इसी कारण मन कसौट कर बेगम साहिबा बैठी रह गई। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह बड़े ही खुश हुए और मियाँ खुसरू से कहा, मियाँ खुसरू, यह रहे आपके बहरूपिये के सवालों के जवाब। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और बुद्धि हमेशा धन और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मियाँ खुसरू, जो बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वे एक साधारण बहरूपिये के सवाल का जवाब नहीं दे सके। वहीं बीरबल अपनी बुद्धि और सूझबूझ से न केवल उस सवाल का जवाब देने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने बादशाह अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाया। सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बीरबल ने अपनी पत्नी के बारे में सच बोलकर भले ही उन्हें बेगम साहिबा का गुस्सा झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।